माइंडसेट हो, हेल्थ हो, करियर हो या पैसे की बात हो, इकोनॉमी पढ़ना जरूरी है। तो दोस्त शुरू करो आज से इस जर्नी को, जिसमें हम लोग इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाले हैं। 5 से 10 मिनट का हर एक वीडियो होगा, जिसमें हम लोग हर कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जीडीपी, इन्फ्लेशन, मनी, आरबीआई जैसे टॉपिक को जीरो से शिखर तक के इस सफर में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। सबसे पहले हम लोग अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी क्या है समझते हैं। अर्थव्यवस्था मतलब जरूरतें पूरी करने का सिस्टम। किसी भी सिस्टम को बनाने से पहले उसमें बहुत माइंड को खर्च करना पड़ता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, तब जाके एक सिस्टम बिल्ड होता है। सीमित संसाधनों से अनगिनत जरूरतें पूरी करना ही अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी कहलाता है। सीमित जरूरतें जैसे मान लीजिए आपके परिवार वाले के लिए क्लोथ्स यानी कपड़े चाहिए, घर तो जरूरी है, खाना चाहिए, उसके लिए आप कैसे क्या करते हैं वह आपको इकोनॉमी के बारे में समझने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए आप किसी प्लांट में काम कर रहे हैं, कहीं कोई रोजगार कर रहे हैं, लेकिन आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है यानी कम धन और कम संसाधन है, तो आप उसमें अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा कर सकते हैं, अपने ज़रूरतों को जो रोज़मर्रा के जीवन में है, उसके अलावा एक्स्ट्रा लग्जरी कैसे हर एक चीज़ मैनेज करेंगे। वही सिस्टम हमें इकोनॉमी की समझ को बढ़ाता है। रिसोर्स यानी कहाँ से आप चीज़ों को पाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रोडक्शन यानी कि क्या उससे क्रिएट हो रहा है और किसके लिए हो रहा है, हर एक चीज़ जरूरी है। दूसरा, अर्थव्यवस्था के प्रकार। पहला है पूंजीवादी, सब कुछ बाजार तय करता है। पूंजीवादी कहते हैं सब कुछ बाजार तय करता है। समाजवादी कहते हैं सब कुछ सरकार तय करती है। भारत मिश्रित है। मिश्रित देश हम लोग किसी अन्य वीडियो में समझेंगे। फिलहाल इकोनॉमी क्यों इम्पोर्टेंट यानी ज़रूरी है समझिए। किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए यानी उसका प्राइस देखना ना पड़े, आपके बजट में हो। जीडीपी जो भी उसमें एक्स्ट्रा कर वगैरह टैक्स लग रहे हैं, आपके एम्प्लॉयमेंट करने से वह सब चीज़ें आपके परिवार के लिए पूरा हो रहा है, तो आप गरीबी रेखा के बाहर हैं। इकोनॉमी सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, आपकी पॉकेट रियलिटी है। यह चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जीडीपी राष्ट्रीय आय, देश में एक साल में बनी कुल वस्तु और सेवाओं का मूल्य होता है। जीडीपी बढ़ जाए तो अर्थशास्त्र मजबूत मानी जाती है, यानी कुल वस्तु जितना भी देश में प्रोडक्शन हुआ है उसका मूल्य निर्धारित, मतलब जितना में वह बिकेगा, हर एक चीज़ जीडीपी कहलाता है। प्रॉब्लम, रिसोर्स लिमिटेड, यानी आपके पास सीमित संसाधन हो और चॉइस आपको करनी है कोई भी चीज़, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको यदि आता है यानी कि कोई भी मौका आपको मिलता है तो आप उसके लिए क्या भुगतान करेंगे वह ज़रूरी है, न कि आगे आपको उससे क्या मिलता जुलता मिले, वह ज़रूरी नहीं है। तो यह एग्जाम ट्रैप है, थोड़ा सा समझिएगा। पैसा यानी मनी, पैसा लेन देन का माध्यम है। कैसे क्या पैसा का रीजन है, तो इसे हम लोग किसी अन्य वीडियो में समझेंगे। पैसा क्यों बना, नहीं बना, तो ये सब चीज़ें। बिना पैसे व्यापार करना कठिन हो जाता है, इतना तो आप लोग जानते हैं। बिना पैसा के खाली पेट रहता है, पेट भी नहीं भर सकता। बार्टर सिस्टम vs मनी सिस्टम, इसमें सीसी इकोनॉमी यानी कमोडी फॉर कोमोडी, डबल कॉन्सिडेंस प्रॉब्लम। इसमें आप एक चीज़ को लेकर दूसरा चीज़ देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एमी इकोनॉमी यानी मनी फॉर एवरीथिंग, मनी से हर एक चीज़ ज़रूरी चीज़ें आप खरीद सकते हैं। यूनिवर्सल एक्सेप्टेशन यानी कि हर कोई इसे एक्सेप्ट करता है यानी स्वीकार करता है, पैसे से कुछ भी कर सकते हैं। बैंक और आरबीआई, बैंक
जनता का पैसा जमा करता है और ऋण देता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का मुख्य बैंक है जो नियम बनाता है और उसी के नियम के अनुसार हम लोग देश चलता है। दोस्तों, अभी आपको बताना है वर्तमान वित्त मंत्री कौन है। यदि आप वर्तमान समय में कौन क्या है पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करना। एग्जामिनर का चक्रव्यूह, नेगेटिव मार्किंग से बचें। जहां भी आपको ऑप्शन में ओनली, ऑलवेज, ऑल, नॉन जैसे शब्द देखने को मिले तो आपको फौरन वहाँ पे कट कर देना है, यानी वह गलत होने का ज़्यादा चांस है। अब आइए महंगाई समझते हैं। इन्फ्लेशन, जब वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं तो महंगाई होती है। इतना आपको समझ आता है। 1 रुपया का माचिस यदि 2 रुपये में मिलने लगे तो महंगाई है। महंगाई बढ़े तो पैसे की ताकत घटती है, क्योंकि कम रुपया में आपको ज़्यादा सामान नहीं मिलेगा और ज़्यादा रुपया में आपको कम सामान मिलेगा महंगाई की वजह से। गरीबी और बेरोजगारी, जब आय ज़रूरत से कम हो तो गरीबी होती है। यानी आपको मान लीजिए भूख लगा हो, आपको 50 रुपये का खाना मतलब खाएंगे तो पेट भर जाएगा पूरा, और वहीं पे 10 रुपया है तो क्या आप थोड़ा सा खा के पेट भर लेंगे? नहीं ना। फिलहाल हम लोग समझते हैं बेरोजगारी क्या है। बेरोजगारी वह चीज़ है जो हर युवा को कुछ न कुछ गलत सही करने के लिए मजबूर करती है। काम न मिलने पर बेरोजगारी कहलाता है। बजट और कर यानी टैक्स, सरकार की आय और खर्च का लेखा जोखा बजट कहलाता है। ठीक है, सीधे और परोक्ष यानी कि किसी से भी आप यह बात कह सकते हैं कि सरकार पैसा जुटाती है, सीधे और परोक्ष बजट और कर कहलाता है। ठीक है, विदेशी व्यापार, दूसरे देशों से खरीदना आयात कहलाता है। आयात यानी कोई चीज़ हम किसी से ले रहे हैं अपना रुपया देकर या कोई भी चीज़ के बदले, दूसरे देशों को बेचना यानी कि अपना गेहूँ, चावल जो भी चीज़ें हैं दूसरे देश में बेच रहे हैं तो निर्यात है, और निर्यात से देश ग्रोथ करता है। और आयात यानी दूसरे देश से खरीद रहे हैं तो यह बहुत दुख की बात है। यानी जो चीज़ें हमारे देश में नहीं होती और उसकी नीड यानी ज़रूरी है तो वह चीज़ खरीदिए, कोई बात नहीं। विकास यानी डेवलपमेंट, सिर्फ पैसा बढ़ाना विकास नहीं होता। पैसा कितना भी छाप लीजिए उससे गरीबी खत्म होने वाला नहीं है। समझ में आया? शिक्षा, स्वास्थ्य और आय तीनों मिलकर विकास बनते हैं। और हाँ दोस्तों, एक माइंडसेट जो मैं आप सभी को यहाँ पे देना चाहूँगा, आप यह माइंडसेट रखिए मुझे यह चीज़ करना है। मान लीजिए अंतिम सूत्र में उत्पादन, आय, मांग, महंगाई, नीति, विकास, यह सब तो अर्थशास्त्र के चक्र हैं ही, लेकिन आपको इसी में समझना है कि महंगाई क्या है। तो आप उसे समझे बिना छोड़िए मत, उसे समझने का पूरा प्रयास कीजिए, चाहे उसके बीच में कोई भी छोटा मोटा बाधा क्यों ना आए, उसे समझिए। अर्थशास्त्र का यह छोटा सा ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।